रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल, सिदरा की दूसरी शादी का इंकिशाफ। उस्मान से निकाह करने वाली सिदरा को 10 मुसल्ला अफराद धमकियां देकर वालिदैन के घर लाए। 2 दिन बाद कत्ल की खबर आ गई। सिदरा ने अपनी वालिदा को बताया था पहले शौहर ने उसे ज़बानी तलाक दे दी है। बेटे से निकाह करके अदालत से तहफ़्फ़ुज़ मांगा। दूसरे शौहर उस्मान के वालिद का बयान। वाक़ये में सहूलतकारों समेत 8 गिरफ्तार मुल्ज़िमान का गुज़िश्ता रोज़ जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया था। कबर कुशाई कल की जाएगी। सिदरा के कत्ल का हुक्म देने में असमतुल्लाह नामी शख्स पेश रहा। मरकजी मुल्जिम की रावलपिंडी के बाजार में हवाई फायरिंग करते हुए वीडियो सामने आ गई। अठारह साला हाफिज़े कुरान को कत्ल करके 17 जुलाई को सुबह 5:30 बजे दफन किया गया। कमेटी मेंबर ने 1 घंटे में कबर तैयार करने की हिदायत की थी। बारिश के बाइस कबर खोदने से इनकार पर गुल बादशाह ने 25 अफराद को कब्रिस्तान लाकर कबर खुदवाई। लोडर रिक्शे पर लाई गई मैयत दफन करके कबर का निशान भी ना रहने दिया। रसीद बुक से रिकॉर्ड भी गायब कर दिया गया। गिरफ्तार गोरकन ने सब बता दिया। नारोवाल के इलाके शकरगढ़ में पुरानी रंजिश पर बाअसर काश्तकारों का मियां बीवी पर तशद्दुद, डंडों से वार करने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। पुलिस का मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने का दावा। ज़ियारत अरबईन के लिए इस साल ज़ायरीन के बजरिया सड़क सफ़र पर पाबंदी। इराक और ईरान का सफ़र सिर्फ फ़िज़ाई सफ़र किया जा सकेगा। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्किल फैसला वज़ारत ख़ारजा, बलूचिस्तान हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों से मशावरत के बाद हुआ। वज़ीर दाखिला का सोशल मीडिया पर पैगाम। PIA ने अरबईन ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाजें चलाने का ऐलान कर दिया। 8 से 11 अगस्त तक दौरान 4 परवाजें कराची से रवाना होंगी। नजफ से 18 तक 21 अगस्त वापसी की परवाजें चलाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म से मुलाकात, ज़ायरीन के हवाले से नई पॉलिसी और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वो डिफ़ॉल्ट का जो एक मुसीबत थी पाकिस्तान के ऊपर, रिस्क और डेंजर घूम रहा था, वो अब दफन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। एवरीबॉडी न्यू। लोग कहते थे जी 6 महीने छोड़ दें, दे विल हैव देयर ओन फेट। ये गवर्नमेंट वैसे ही कोलैप्स हो, वो बाकी हो रही थी, सारी दुनिया देख रही थी, लेकिन शायद पाकिस्तान पे डिफॉल्ट कर जाता। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के खतरे को दफन कर दिया। PTI हुकूमत मजीद 6 माह रहती तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान को G20 ममालिक में शामिल करना हदफ करार दे दिया। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में वाज़े कर दिया अमरीका से मजबूत ताल्लुकात को चीन से दोस्ती के तनाजुर में ना देखा जाए। 9 साल बाद पाक अमरीका वज़ीर ख़ारजा मुलाकात हुई। पाकिस्तान की तन्हाई ख़त्म हो गई। We want strongest relations with the United States of America as well. हमें कोई ये ना बताए पॉलिटिकली कि हमने आफिया सिद्दीकी के लिए कोशिश नहीं की। हमने किसी पे एहसान नहीं है, वो हमारा जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है। We will continue to do so till the matter is resolved। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान की बेटी करार दे दिया। कोई गलत फहमी में ना रहे, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए सरतोड़ कोशिशें की गईं। गजा में भूखे फलस्तीनियों के लिए इमदाद लाने वाली कश्ती पर इजरायली फौज का कब्जा। सहूनी एहलकारों ने कश्ती पर सवार पार्लियामेंटेरियंस, डॉक्टर्स, सहाफ़ियों और इमदादी कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। कश्ती इंतजामिया ने गिरफ्तारियों की वीडियो बराह रास्त नशर कर दी। आलमी दबाव पर इजराइल की धोखाधही, गजा में फिजा से इमदाद गिराने की झूठी फुटेज जारी कर दी। गजा के 3 इलाकों में 10 घंटे के लिए फौजी कार्रवाइयों में वक्फे का ऐलान कर दिया। इमदादी सामान रफा क्रॉसिंग से गजा दाखिल, फलस्तीनियों का हुजूम उमड़ आया। 24 घंटों में बारिशों और सैलाब से मजीद 6 अमवात। हादसात में मजमूई अमवात की तादाद 271 हो गई। 650 अफराद जख्मी हुए। दरियाओं में अब भी सैलाबी कैफियत। ननकाना साहब, लहिया और राजनपुर के कच्चे में सैलाबी रेले दाखिल हो गए। रास्ते मुनक़ता होने से कश्तियों पर सफर। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से मरने वालों की तादाद 10 तक पहुंच गई। चिलास में एक और खातून की लाश मिल गई। लापता अफराद की तलाश जारी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक तूफानी बारिश और सैलाब से सड़कें तबाह और मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। लाखों अफराद बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गए। इंतजामिया ने बहाली का काम शुरू कर दिया। महकमे मौसमियात की आज से 31 जुलाई के दौरान मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद समेत 4 सूबों और कश्मीर समेत गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान।
सिंध में 30 और 31 जुलाई और बलूचिस्तान में 29 जुलाई की रात से 31 जुलाई के दौरान शदीद बारिश मुतवक्किल। वजीर दाखिला का FC हेडक्वार्टर्स नॉर्थ बलूचिस्तान का दौरा, यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। FC के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ मेजर जनरल आबिद मजहर ने वजीर दाखिला को ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने गुफ्तगू में कहा कि फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ FC ने शुजाअत की नई तारीख रकम की। FC के जवानों की पेशावराना महारत और बहादुरी पर नाज है। कोर कमांडर बलूचिस्तान से मुख्तलिफ जामियात के तलबा की मुलाकात, खुसूसी नशिस्त के शुरका को बलूचिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर और तलबा के दरमियान सवाल और जवाब का भी सेशन हुआ। कैप्टन सरवर शहीद का 77वां यौम शहादत अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए मसाजिद में कुरान ख़वानी, आर्मी चीफ की जानिब से मज़ार पर फूल चढ़ाए गए। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सदर, वज़ीर आज़म और पाक फौज के पहले निशान हैदर शहीद को खराजी अकीदत। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की लाहौर में हम्माद अजहर की रिहाइश का आमद, वालिद मियां अजहर के इंतकाल पर ताज़ियत की। बनू में दहशतगर्दों की बड़ी तादाद में मौजूदगी की इतला, मकामी लोगों से जबरदस्ती चंदा जमा करने की कोशिश, पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। कराची के इलाके बिन कासिम से अलहदगी पसंद कलदम तंजीम के 2 कारिंदे गिरफ्तार। रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान गिरफ्तारी अमल में आई। मुल्जिमान पर दौरान एहतजाज सरकारी अमलाक और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात हैं। 6 साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। आलमी बैंक के वफ्द का येलो लाइन BRT मंसूबे के साइट ऑफिस का दौरा, जाम सादिक पुल के करीब तामीराती काम का जायजा भी लिया। सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन ने शील्ड्स, अजरक और टोपी के तोहफे भी पेश किए। येलो लाइन मंसूबा शाहराह नूरजहां से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और लांडी तक होगा। यौमिया लाखों अफराद मुस्तफीद होंगे। हुकूमत पंजाब का सरगोधा में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला। पहले मरहले में सरगोधा में 48, खुशाब में 12 और मियांवाली भक्कर में 6 बसें चलेंगी। 14 अगस्त से जदीद इलेक्ट्रिक ग्रीन बस सर्विस का आगाज किया जाएगा। बुजुर्ग, खुसूसी अफराद और तलबा मुफ्त सफर कर सकेंगे। चीनी के बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों का इजलास कल तलब। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन के ज़ेरे सदारत इजलास में शुगर मिल्स से मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, चेयरमैन FBR और चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन भी इजलास में शिरकत करेंगे। लाहौर में चीनी की शदीद किल्लत दुकानों और मार्केट से गायब हो गई। दुकानदारों ने शुगर मिल्स मालिकान को बहरान की वजह करार दे दिया। शहरी चीनी के लिए मारे मारे दिखाई देने लगे। इस्लामाबाद के इलाके तरनौल से गधे का गोश्त मिलने का मुकदमा दर्ज, गैर मुल्की शहरी मुकदमे में नामजद। वाक़े की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कैफे पर छापे के दौरान 25 मन गधे का गोश्त बरामद किया गया था। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि कराची में शहरी डंपर्स बिल्डिंग्स गिरने और डकैती वारदातों में मर रहे हैं। सिंध हुकूमत पर कोई असर नहीं होता, सिंध से अलहदगी पर मजबूर ना किया जाए। चकवाल मोटरवे पर रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली बस उलट गई। 9 अफराद जाँ बहक और 17 शदीद जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी DHQ अस्पताल मुंतकिल। कराची में सुपर हाईवे पर बस और ट्रक में तसादुम से 2 अफराद जाँ बहक, खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी हुए। हादसा दादा भाई चढ़ाई पर पेश आया। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मुसल्ला डाकुओं का गेमिंग जोन पर धावा। 6 मुसल्ला मुल्जिमान ने 60 से ज़ायद अफराद से मोबाइल फ़ोन और नकदी छीन ली। सिक्योरिटी गार्ड का असलहा और कैमरे का DVR भी साथ ले गए। कराची पुलिस की साहिवाल में कार्रवाई, 1.5 करोड़ रुपए की चोरी में मुलव्वस 2 खवातीन समेत 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया।
कश्मीर में कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन, 3 मुखबियों को बाजियाब करा दिया गया। 2 हफ्ता कबल हनी ट्रैप के जरिए अगवा किया गया था। दौरान ऑपरेशन डाकू तीनों मुखबियों को छोड़कर फरार हो गए। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में गली में गैस पाइप लगाने पर 2 ग्रुप्स के दरमियान झगड़ा, 7 घरों को आग लगा दी गई। सामान जलकर खाकस्तर हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू कर लिया। मुल्तान के निश्तर अस्पताल से सरकारी अद्वियात की चोरी पकड़ी गई। फार्मेसी से कचरा उठाने वाला अद्वियात ले जाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। पुलिस ने गार्बेज इंचार्ज को भी हिरासत में लेकर अद्वियात के 2 कार्टन बरामद कर लिए। मुल्क में पोलियो के 3 नए केसेस सामने आ गए। रवां साल मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 17 तक पहुंच गई। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक लकी मरवत, शुमाली वजीरिस्तान और उमरकोट के बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। डोनाल्ड ट्रंप को एक और जंगबंदी का क्रेडिट मिलने का इम्कान। थाईलैंड और कंबोडिया ने सीज फायर पर आमादगी जाहिर कर दी। थाई वजीर आजम का कहना है कि दूसरा फरीक संजीदा नीयत का मुजाहरा करे तो जंगबंदी पर तैयार हैं। अमरीकी वजीर आजम ने दोनों ममालिक के रहनुमाओं से टेलीफोन पर बात करके जंग खत्म करने का मशवरा दिया था। तल अवीव में अमरीकी सफारत खाने के बाहर यरगमालियों के लिए यहूदियों का एहतजाज, हमास से रिहाई पाने वाले कैदी की भी मुजाहरे में शिरकत। मुजाहरीन का हमास से मुज़ाकरात करके यरगमालियों को रिहा कराने का मुतालबा। पेरिस की फिजाओं में फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। शहरियों ने हॉट एयर बैलून उड़ा दिए। गुब्बारों पर गजा में नस्लकुशी बंद करने के नारे दर्ज थे। अमेरिका के शहर डेनवर के एयरपोर्ट पर मुसाफिर तैयारे में आग लग गई। टेक ऑफ के दौरान तैयारे के निचले हिस्से से धुआं निकलने पर जहाज की उड़ान रोक दी गई। इमरजेंसी स्लाइड से इनखला करवाया गया। फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर आग बुझा दी। तैयारे में 173 मुसाफिर सवार थे। भारतीय रियासत उत्तराखंड के मंदिर में भगदड़ मचने से 6 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। भगदड़ का वाकया मंदिर के लिए जाने वाली सीढ़ियों पर पेश आया। कुछ लोगों के रश से निकलने की कोशिश में भगदड़ मची। तुर्की के शहर बोसरा के करीब जंगलात में 6 मकामात पर आग लग गई। वसी रकबे पर दरख्त जल गए। तुर्किश हुक्काम के मुताबिक आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। शुमाली कोरिया में जंगे कोरिया के खात्मे की 72वीं सालगिरह पर यौम फतह का शानदार जश्न। शानदार आतिशबाजी से आसमान रंगारंग रोशनियों से जगमगा उठा। तुलबा ने वालेहाना रक्स करके इस दिन को यादगार बनाया। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के रैली रेस में कौमी खवातीन टीम डिस्क्वालीफाई हो गई। तकनीकी उसूल की खिलाफ वर्जी पर खवातीन एथलीट्स को नाअहल करार दे दिया गया। पाकिस्तान के मिकाइल अली बेग ने जमैका में 2 हफ्तों के दौरान 3 आलमी एजाज़ात जीत लिए। मुसलसल 2 ITF सिंगल्स और 1 डबल्स का टाइटल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इंटरनेशनल मुकाबलों में मेडल्स जीतने वालों के लिए इनामी रकम बढ़ा दी। गोल्ड मेडल पर 1 करोड़ के बजाय 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। सोलर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल पर भी इनाम ज्यादा मिलेगा। नाइजीरिया ने विमेन अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का टाइटल जीत लिया। फाइनल में मेजबान मराकश को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर रिकॉर्ड 10वीं मरतबा टाइटल अपने नाम किया। फार्मूला 1 बेल्जियन ग्रां प्री स्प्रिंट मैक्स वर्स्टपेन ने जीत ली। डच ड्राइवर ने करियर की 12वीं स्प्रिंट रेस अपने नाम की। ऑस्ट्रेलिया के ऑस्कर पियास्ट्री दूसरे और बर्तानिया के लैंडो नॉरिस तीसरे नंबर पर रहे।